जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अवतार क्लासेस में। मैं पाल प्रवीण। आज के वीडियो में बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उसके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करिएगा। जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आइए शुरुआत करते हैं आज की शानदार क्लास के साथ। आज का पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का श्रेय किसे दिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का जो श्रेय है वह राय बहादुर दयाराम साहनी को दिया गया। किसको? राय बहादुर और दयाराम साहनी को इसका श्रेय दिया गया है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये कांस्य युगीन सभ्यता है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता है, ये कांस्य युग की सभ्यता है। यहाँ पर लोहे का प्रचलन नहीं हुआ था, कांस्य का भी प्रचलन हुआ था उस समय। ठीक है, अगला ऑप्शन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? राइट आंसर है, सिंधु घाटी की जो सभ्यता के लोग हैं इनका मुख्य व्यवसाय था व्यापार करना। मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार करना। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी जी के द्वारा की गई थी। आपने इसको अच्छे से याद रखना है। अगला ऑप्शन है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें बनी हुई थी। जो हड़प्पा सभ्यता की मोहरें थी मित्रों, वह किसकी बनी हुई थी? सही आंसर है, खेल खड़ी की। किसकी बनी हुई थी? खेल खड़ी, सेल खड़ी की बनी हुई थी। आपने इसको अच्छे से याद रखना है। सेल खड़ी की मोहरें बनी हुई थी हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे उनकी सामाजिक पद्धति कैसी थी? राइट आंसर है, उचित समतावादी। ठीक है, उचित समतावादी उनकी सामाजिक पद्धति थी। आपने याद रखना है। अगला ऑप्शन है, ईंटों की कृत्रिम गोदी वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? ईंटों की कृत्रिम गोदी वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, ईंटों की कृत्रिम गोदी एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? सभी लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है लोथल। ठीक है, क्या है आंसर? लोथल। जिन लोगों ने क्लास को शेयर नहीं किया तो प्लीज़ आप क्लास को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपको यहाँ पर नीचे लाल बटन दिख रहा होगा, उसको दबाकर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, और उसके पास बेल आइकन भी आएगा, बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा। सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव ऑर्गेनिक संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है? सही आंसर है, पत्थर पेड़ और पशु। पत्थर और पेड़ पशु से हिंदू और सिंधु घाटी सभ्यता के प्राचीन लोगों से साक्ष्य मिलते हैं इस समय के। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इसकी मुख्य विशेषता क्या थी? सही आंसर है, नगर नियोजन प्रणाली। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उस समय जो उनकी सभ्यता थी कैसी थी? नगर नियोजन प्रणाली। आपने इसको याद रखना है। विना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? विना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? राइट आंसर है, चंदहुदड़ो। ठीक है, चंदहुदड़ो मित्रों, यह बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर था। अगला ऑप्शन है, लोथल नामक स्थान किस सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह था? लोथल नामक स्थान किस सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रमुख बंदरगाह था। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? राइट आंसर है, ये था हमारा ध्यानागार। ठीक है, ध्यानागार जो था ये मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन था। ठीक है, इसको आपने अच्छे से रखना है, ध्यानागार। दूसरा सबसे बड़ा था जो विशाल स्नानागार। ठीक है, पहला था ध्यानागार और दूसरा स्नानागार। सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में यहाँ से 3 से 4 प्रश्न पक्के फंसेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग इसको पूरा जरूर देखिएगा। अगला ऑप्शन है, किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो राइट आंसर है, टेराकोटा। ठीक है, टेराकोटा एक द्रव्य था, इसका प्रयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं को बनाने के लिए किया गया था। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है।
ठीक है, सभी लोग आंसर कमेंट कर दीजिएगा। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? राइट आंसर है कपास के। ठीक है, हड़प्पावासी जो थे ये कपास के अग्रणी थे, कपास की खेती किया करते थे उस समय। मोहनजोदड़ो को और किस नाम से जाना जाता है? मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है। इस प्रश्न को आप बहुत अच्छे से नोट करेंगे। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है, आपने इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। सभी लोग स्टार बनाकर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में आपको बहुत ही सहायता देगा। अगला ऑप्शन है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनको लोहे का ज्ञान नहीं था और उसको कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को कौन सी सभ्यता कहते हैं? कांस्य युगीन। ठीक है, लोहे का इनको ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? तो यहाँ पर बात करते हैं, ज्ञात नहीं किया, इनकी लिपि के बारे में अभी तक किसी भी वैज्ञानिक ने ज्ञात नहीं कर पाया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की लिपि क्या थी। ठीक है, अगला ऑप्शन है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे? तो यहाँ पर राइट आंसर है पशुपति। पशुपति भगवान यानी शिव, पशुपति भगवान की ये लोग उपासना करते थे, जिनको शिव कहा जाता है। ठीक है, शिव भगवान है शंकर जी, आपने इसको याद रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र का जो संपूर्ण आकार था वह त्रिभुजाकार था। कैसा आकार था मित्रों? त्रिभुजाकार आकार था। इसको अपने बहुत अच्छे से याद रखना, इस तरह से इसका आकार था। ठीक है, इस तरह से इसका आकार था, ये पॉइंट आपने इसको अच्छे से याद रखना है। इस तरह से इसका आकार था सिंधु घाटी सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का। इधर हमारा जम्मू में, इधर यूपी में और इधर हमारा पाकिस्तान के क्षेत्र बलूचिस्तान में मिलता हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शीशे का आयात कहाँ से करते थे? राइट आंसर, शीशे का जो आयात थे वह ईरान से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे। ठीक है, कहाँ से? ईरान से। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग खेल कड़ी का आयात कहाँ से करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वे सेल खड़ी का जो आयात थे वह राजस्थान राज्य से करते थे, जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान राज्य की जो राजधानी है वह क्या है? जयपुर, आपने याद रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से नृत्य करती हुई नारी कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से नृत्य करती हुई नारी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? तो मोहनजोदड़ो से। ठीक है, कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई एक महिला की जो नृत्य करती हुई उसमें दिखाई गई है। सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जहां यज्ञ स्थल प्राप्त हुआ? तो कालीबंगा में। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। कालीबंगा एक ऐसा स्थान है जहां पर यज्ञ स्थल यानी यज्ञ लोग किया करते थे, तो यज्ञ स्थल यहां पर प्राप्त हुआ है, अपने याद रखना है। अगला ऑप्शन है सिंधु घाटी सभ्यता को कहाँ के लोगों ने बसाया था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता को कहाँ के लोगों ने बसाया था? तो भूमध्य सागरी लोगों ने। ठीक है, भूमध्य सागरी लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता को बसाया था। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को चावल की खेती के प्रमाण मिले? हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से चावल की खेत के साक्ष्य मिले? यहाँ पर मित्रों ये पॉइंट ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार इसको एग्जाम में पूछा गया है। राइट आंसर है लोथल और रंगपुर से। दो स्थानों से चावल के स्थल प्राप्त हुए, लोथल और रंगपुर में। सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरा स्थल से हाथी दांत से बनाई वस्तु मिली है? सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरा स्थल से हाथी दांत से बनी वस्तुएं मिली हैं? तो लोथल से हाथी दांत से बनी हुई बहुत सारी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। अगला ऑप्शन है मोहनजोदड़ो की सर्वाधिक चौड़ी सड़क जिसे राजपथ कहा जाता था उसकी चौड़ाई कितनी थी? तो राइट आंसर है 10 मीटर। 10 मीटर इसकी चौड़ाई थी और इसको राजपथ कहा जाता था। मोहनजोदड़ो की सबसे चौड़ी सड़क थी, इसको आपने अच्छे से याद रखना है, इसको राजपथ भी कहा जाता था। कुल इसकी जो चौड़ाई थी वह कितनी थी? 10 मीटर। अगला ऑप्शन है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से तांबे का रथ प्राप्त हुआ? तो राइट आंसर है दाइमाबाद से। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के दाइमाबाद से तांबे का रथ प्राप्त हुआ, इसको आपने अच्छे से याद रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थान के उत्खनन से तांबे की मोहरें प्राप्त हुई? तो हड़प्पा सभ्यता का हड़प्पा का जब उत्खनन किया गया या इसका खुदान किया गया तो वहाँ से तांबे की मूर्ति प्राप्त हुई है, मोहरें प्राप्त हुई हैं। ठीक है, तांबे की मोहरें। अगला ऑप्शन है भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ये भी हड़प्पा सभ्यता से मिले हैं, इनको अपने अच्छे से याद रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्राओं में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है?
तो जो सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्राएं थी उनमें देवताओं के समतुल्य चित्रांकन यानी चित्र बने हुए थे। वह आर्द्र शिव, ठीक, आर्द्र शिव का इसमें चित्र मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है, तो वैज्ञानिकों ने खोजा है सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल है वह 2600 ईस्वी पूर्व से 1800 ईस्वी पूर्व तक माना गया है वैज्ञानिकों के द्वारा। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से गोदीबाड़ा बंदरगाह प्राप्त हुआ? तो गोदीबाड़ा बंदरगाह ये लोथल से प्राप्त हुआ है, ठीक है, बंदरगाह था और ये गोदीबाड़ा इसका नाम था, लोथल से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था, तो हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल था राखीगढ़ी था। कई बार इस प्रश्न को एग्जाम में पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? राखीगढ़ी, ठीक है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का उपयोग करते थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग आंसर कमेंट कर दीजिएगा। तो बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग करते थे? राइट आंसर है लाल रंग का प्रयोग करते थे हड़प्पा के लोग, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ से चला है? हड़प्पा सभ्यता में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ से चला है? तो राइट आंसर है धौलावीरा से इसका पता चला है। कहाँ से मित्रों? धौलावीरा। अगला ऑप्शन है, किस पशु की आकृति सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? सभी लोग एक बार आंसर कमेंट कर दीजिएगा जल्दी से, ठीक है। राइट आंसर है बैल। ये यहाँ से मेसोपोटामिया की सभ्यता से बैल के भी साक्ष्य मिले हैं। व्यापारिक संबंध किससे थे मित्रों? बैल के। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ से मिला? ये प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से मिले हैं? राइट आंसर इसका सुरकोटदा, ठीक है, सुरकोटदा से घोड़े के साक्ष्य मिले हैं, आपने याद रखना है। हल से जोते गए खेत का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? हल से जोते गए खेत का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? राइट आंसर है कालीबंगा से यह प्राप्त हुआ है, आपने याद रखना है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ठीक है, सभी लोग कमेंट करेंगे। जिन लोगों ने क्लास को शेयर नहीं किया तो प्लीज़ आप सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। नीचे यहाँ पर आपको एक लाल बटन दिख रहा होगा, उसको दबाकर ब्लैक कर दीजिए और पास में बेल आइकन आएगा, उसको भी दबा दीजिएगा, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड की जाएगी आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो राइट आंसर है, लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ग्रीड पद्धति अपनाई थी। कौन सी? ग्रीड। अगला प्रश्न है, भारत में खोजा गया सिंधु सभ्यता का सबसे पहला प्राचीनतम शहर कौन सा था? सभी लोग कमेंट करेंगे सिंधु सभ्यता का सबसे प्राचीनतम शहर कौन सा था? तो हड़प्पा सिंधु सभ्यता का सबसे प्राचीनतम शहर था, आपने याद रखना है। अगला ऑप्शन है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल चनहुदड़ों के उत्खनन का निर्देश किसने दिया था? सभी लोग कमेंट करेंगे। राइट आंसर है J.H. मेके। J.H. मेके ने हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल चनहुदड़ों के उत्खनन का निर्देश दिया था। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग का माना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता किस युग का है? तो आर्द्र ऐतिहासिक युग का इसको माना जाता है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्द्र ऐतिहासिक युग का माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से चांदी का 2 मुकुट प्राप्त हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से चांदी के 2 मुकुट प्राप्त हुए? तो हरियाणा के कोणाल शहर से, ठीक है। हरियाणा में कोणाल जगह है जहां पर सिंधु घाटी सभ्यता के चांदी के 2 मुकुट प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से हाथियों के अवशेष मिले हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल से हाथियों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? रोजदी से। कहाँ से मिले हैं? ये रोजदी से हाथियों के अवशेष मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में पैमाने की खोज कहाँ से हुई? सभी लोग कमेंट करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में पैमाने की खोज कहाँ हुई, जिसने यह सिद्ध किया कि यहाँ के लोग माप तोल से परिचित थे? ठीक है, तो लोथल से पैमाने की खोज भी मिली है, क्योंकि यहाँ उससे यह सिद्ध होता है कि लोग माप तोल के बारे में भी जानते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से पक्की मिट्टी से बने हुए हल का एक प्रतिरूप प्राप्त हुआ है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, सभी एग्जाम्स के लिए ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पक्की मिट्टी से बना हल का एक चित्र प्राप्त हुआ है, प्रतिरूप प्राप्त हुआ है। ये कहाँ से? ये बनावाली से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? बनावाली से। अगला ऑप्शन है, सिंधु घाटी सभ्यता में जो तिल व सरसों के सर्वाधिक साक्ष्य कहाँ से मिले हैं?
ठीक है। तिल और सरसों सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तिल और सरसों के साक्ष्य वनावाली से मिले हैं, आपने याद रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों के लिए किस वस्तु का आयात सबसे महत्वपूर्ण था? तो राइट आंसर है धातु एवं बहुमूल्य पत्थरों का जो आयात था मित्रों वह सबसे अधिक था उस समय। अगला ऑप्शन है सिंधु घाटी सभ्यता में वीना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता में वीना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर चनहुदड़ो कौन सा था मित्रों? चनहुदड़ो। अगला ऑप्शन है हड़प्पा संस्कृति के अज्ञात स्थलों में कितने स्थलों को नगर की संज्ञा दी गई? सभी लोग कमेंट करेंगे जल्दी से। तो इनमें 6 नगरों को, ठीक है, 6 नगरों को अज्ञात नगर की संख्या दी गई, आपने याद रखना है। सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाल बटन को दबाकर आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला ऑप्शन है हड़प्पा संस्कृति की राज्य व्यवस्था कैसी थी? हड़प्पा संस्कृति की राज्य व्यवस्था की बात करते हैं तो ये वर्णिक वर्गीय कैसी थी? वर्णिक वर्गीय राज्य व्यवस्था थी। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से हवन कुंड का साक्ष्य मिला है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है सभी के लिए। हवन कुंड का जो साक्ष्य है कालीबंगा से प्राप्त हुआ है, आपने याद रखना है। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से संयुक्त फसल उगाने का साक्ष्य मिला है? सिंधु सभ्यता के किस स्थल से संयुक्त फसल उगाने का साक्ष्य मिला है? कालीबंगा से, ठीक है, कालीबंगा से मित्रों साक्ष्य मिला है, आपने याद रखना है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पुरोहित आवास तथा महाविद्यालय भवन के अस्तित्व का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुआ है? पुरोहित आवास तथा महाविद्यालय भवन के अस्तित्व का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, आपने याद रखना है। अगला ऑप्शन है सिंधु सभ्यता से संबंधित माड, सिंधु सभ्यता से संबंधित माड नामक पुरातात्विक स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, राइट आंसर है चिनाब नदी के तट पर है स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता में प्रायः कुओं का आकार कैसा था? सभी लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में प्रायः कुओं का आकार कैसा था? एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा जल्दी से। राइट आंसर है कुओं का जो आकार था वह अंडाकार था सिंधु घाटी सभ्यता में। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग नोट करेंगे। सिंधु निवासी टीन का आयात कहाँ से करते थे? जो सिंधु के लोग थे मित्रों वह टीन का आयात अफगानिस्तान देश से किया करते थे, ठीक है, अफगानिस्तान से। अगला ऑप्शन है सिंधु सभ्यता के लोगों का क्रय, जो सिंधु सभ्यता के लोग थे इनका क्रय क्या था? विक्रय का माध्यम क्या था? इनके क्रय विक्रय का माध्यम क्या था? तो वस्तु विनिमय इनके क्रय और विक्रय का माध्यम था। अगला ऑप्शन है सैंधव सभ्यता अथवा सिंधु सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? सैंधव सभ्यता अथवा सिंधु सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? राइट आंसर है पुरातात्विक साक्ष्य। यहाँ से कुछ पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, आपने याद रखना है। अगला ऑप्शन है सिंधु सभ्यता के किस स्थल से सूती कपड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो स्थल से सूती कपड़े के अवशेष प्राप्त हैं। ये अनुमान लगाया जा सकता है कि सिंधु सभ्यता के लोग सूती कपड़े के भी ज्ञानी थे। अगला ऑप्शन है सिंधु सभ्यता के किस स्थल से फारस की मोहरें प्राप्त हुई हैं? सभी लोग कमेंट करेंगे फारस की मोहरें किस स्थल से प्राप्त हुई हैं? तो रंगपुर से फारस की मोहरें प्राप्त हुई हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से हाथी का अवशेष मिला है? सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से हाथी का अवशेष मिला है? तो मोहनजोदड़ो से हाथी का अवशेष मिला है, आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे आपको यहाँ पर नीचे एक लाल बटन दिख रहा होगा, उसको दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगला ऑप्शन है सिंधु सभ्यता के किस स्थल से पीतल का इक्का प्राप्त हुआ? तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इक्के की बात करते हैं तो पीतल का जो इक्का है वह कहाँ से प्राप्त हुआ? हड़प्पा से प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब तक प्राप्त साक्ष्यों के हिसाब से सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी? तो राइट आंसर है गेहूं और जौ, ठीक, गेहूं और जौ। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग स्टार बनाकर इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। साक्ष्यों के हिसाब से सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल गेहूं और जौ थी। सिंधु सभ्यता के लोग तेल के लिए कौन सी फसल उगाते थे? तो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वे तेल के लिए सरसों और तिल, 2 फसलों का उपयोग करते थे, सरसों और तिल का। हड़प्पा सभ्यता किस पुरा स्थल से रोटी बेलने की चौकी प्राप्त हुई है? तो हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल से रोटी बेलने की चौकी प्राप्त हुई है? तो आलमगीरपुर से, ठीक है, यहाँ से रोटी बेलने की चौकी प्राप्त हुई है, आपको याद रखना है। अगला ऑप्शन है हाथी दांत से बना हुआ स्केल हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ है?
बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग आंसर कमेंट कर दीजिएगा। हाथी दांत से बना हुआ स्केल हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? राइट आंसर है ये लोथल से प्राप्त हुआ है। कहाँ से मित्रों? लोथल से। सुतका गैडोर दुर्ग कहाँ अवस्थित है? सुतका गैडोर कहाँ, ये जो दुर्ग है कहाँ स्थित है? ये बलूचिस्तान में आपका स्थित है, आपने याद रखना है। अगला ऑप्शन है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक पुरा स्थल किस नदी के तट पर मिले हैं? तो सिंधु नदी पर। ठीक है, सिंधु नदी पर हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता दोनों के स्थल सबसे जो पुरा स्थल मिले हैं वह सिंधु नदी के पास ही मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल से युग्म सावाधान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? सावाधान की बात करते हैं तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो में मृतकों का टीला भी प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता में सावाधान के कितनी प्रकार प्रचलित थे? तो यहाँ पर 3 प्रकार प्रचलित थे सिंधु घाटी सभ्यता में सावाधान के। सिंधु घाटी सभ्यता में समुद्री यात्रा के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो लोथल से। कहाँ से मित्रों? लोथल से। ठीक है, साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, आपने याद रखना है। अगला ऑप्शन है हड़प्पा कालीन नगर कितने भागों में बटा होता था? सभी लोग कमेंट करेंगे। हड़प्पा कालीन जो नगर था वह कितने भागों में बटा होता था? ये 2 भागों में हड़प्पा कालीन, ठीक है, और ये 2 भागों में बटा होता था, हड़प्पा और सिंधु। हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल से सर्वाधिक लेखन सामग्री प्राप्त हुई? तो मोहनजोदड़ो से सबसे अधिक मात्रा में लेखन प्रणाली प्राप्त हुई है। चट्टानों पर लिखा हुआ पाया गया, तो कहीं लिखा हुआ पाया गया, पत्र कहीं मिले, कहीं ना कहीं कुछ मिलता रहा, तो मोहनजोदड़ो से सबसे अधिक लेखन के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुख्य सड़क को इतिहासकारों ने क्या नाम दिया? तो मुख्य सड़क थी, इसको जो नया नाम उसको नाम दिया इतिहासकारों ने, इसको राजपथ नाम दिया। और इसकी ये मोहनजोदड़ो के सबसे चौड़ी सड़क थी और इसकी कुल चौड़ाई थी वह 10 मीटर थी। ठीक है, और इसको राजपथ कहा जाता था। सिंधु सभ्यता का कौन सा पूरा स्थल औद्योगिक केंद्र था? तो औद्योगिक केंद्र की बात करते हैं जो चनहुदड़ो था मित्रों, ये औद्योगिक केंद्र था पूरा स्थल का। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल जहां से कृषि का साक्ष्य प्राप्त हुआ। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल जहां से कृषि का साक्ष्य प्राप्त हुआ तो कालीबंगा से। ठीक है, कालीबंगा से आपके कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए, अपने याद रखना है। हड़प्पा सभ्यता किस पुरा स्थल से सौंदर्य प्रसाधन सामग्री प्राप्त हुई? हड़प्पा सभ्यता किस पुरा स्थल से सौंदर्य प्रसाधन सामग्री प्राप्त हुई है? तो चनहुदड़ो से। ठीक है, चनहुदड़ो से पुरा स्थल के सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री प्राप्त हुई। सिंधु सभ्यता का एकमात्र पुरा स्थल जहां से अनाज पीसने का 2 पाठ प्राप्त हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग आंसर कमेंट कर दीजिएगा। अनाज पीसने का 2 पाठ प्राप्त हुआ है, राइट आंसर लोथल से, जिसको चक्की कहते हैं। क्या मित्रों? चक्की कहते हैं। चक्की कहाँ से प्राप्त हुई है? ये लोथल से प्राप्त हुई है, आपने याद रखना है। सिंधु सभ्यता के किस पुरा स्थल से अग्नि वेदिकाओं का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर है लोथल और कालीबंगा से अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, अपने याद रखना है। सिंधु सभ्यता के किस पुरा स्थल से दिशा मापक यंत्र प्राप्त हुआ है? तो लोथल से। ठीक है, लोथल से दिशा मापक यंत्र भी प्राप्त हुआ है, ये पॉइंट आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, जिन लोगों ने क्लास को शेयर नहीं किया है तो क्लास को शेयर नहीं किया, शेयर कर दीजिए। लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यहाँ पर आपको लाल बटन दिख रहा होगा, उस बटन को ब्लैक कर दीजिएगा, दबाकर उसको ब्लैक कर दीजिए। अगला ऑप्शन है सिंधुकालीन सभ्यता के किस पुरा स्थल से अंगीकृत ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? सिंधुकालीन सभ्यता के किस पुरा स्थल से अंगीकृत ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा से। ठीक है, यहाँ से ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ कर्ता होता है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ कर्ता होता है, तो काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है, काले रंग की चूड़ियाँ यहीं से मिली हैं कालीबंगा से। रंगपुर किस नदी के तट पर स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। तो ये भादर नदी के तट पर स्थित है रंगपुर। ठीक है, भादर नदी। अगला ऑप्शन है सिंधु सभ्यता के किस पुरा स्थल में शवों को अंडाकार गड्ढे में दफनाया जाता था? तो रोपड़ में। ठीक है, सिंधु सभ्यता के रोपड़ पुरा स्थल में शवों को अंडाकार गड्ढे में दफनाया जाता था। राखीगढ़ी नामक सिंधुकालीन पुरा स्थल किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है राखीगढ़ी जो नामक सिंधुकालीन पुरा स्थल है ये हमारा हरियाणा में स्थित है। कहाँ मित्रों? हरियाणा में स्थित है, आपने याद रखना है। आलमगीरपुर किस नदी के तट पर स्थित है? आलमगीरपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो हिंड नदी के तट पर आलमगीरपुर स्थित है। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? तो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे इनका मुख्य भोजन गेहूं और चावल था।
ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो मातृ देवी की पूजा सिंधु सभ्यता को लोग किया करते थे। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी लोग वीडियो को भी शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर आपको लाल बटन दिख रहा है, उसको दबाकर ब्लैक कर दीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी क्षेत्र कौन सा था? तो पूर्वी क्षेत्र की बात करते हैं तो आलमगीरपुर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी क्षेत्र था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीनतम क्षेत्र कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन क्षेत्र कौन सा था? सबसे पश्चिमी क्षेत्र की बात करते हैं तो सुत्क गैडोर। ठीक है, सुत्क गैडोर मित्रों सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी क्षेत्र था। सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी क्षेत्र कौन सा था? तो मांडा। ठीक है, मांडा सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी क्षेत्र था। और सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे दक्षिणी क्षेत्र की बात करते हैं तो ये दाइमाबाद था मित्रों, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी क्षेत्र। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल लोथल की खोज किसने की थी? ठीक है, प्रमुख स्थल कौन सा? लोथल। और इसकी खोज की थी RS राव के द्वारा। ठीक है, RS राव के द्वारा इसकी खोज की गई थी, आपने याद रखना है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी? तो राखल दास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध पुरा स्थल कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो जो आपका कालीबंगा है यह हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, राजस्थान के। ठीक है, ये पॉइंट आपने अच्छे से याद रखना है। हड़प्पा सभ्यता के प्रसिद्ध पुरा स्थल चनहुदड़ो की खोज 1931 में किसने की थी? 1931 में चनहुदड़ो की खोज किसने की थी? तो NG मजूमदार ने। ठीक है, NG मजूमदार ने चनहुदड़ो की खोज की थी, आपने याद रखना है, सन 1931 में। हड़प्पा की खोज किसने और कब की थी? हड़प्पा की खोज की बात करते हैं तो 1921 में दयाराम साहनी ने। 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा की खोज की गई थी। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो था वह राखीगढ़ी था। कौन सा मित्रों? राखीगढ़ी। आपने इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। ये सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था राखीगढ़ी। अगला ऑप्शन है धोलावीरा जो सिंधु सभ्यता के एक प्रसिद्ध स्थल किस राज्य में स्थित है? धोलावीरा जो प्रसिद्ध सिंधु सभ्यता के एक प्रसिद्ध स्थल किस राज्य में स्थित है? तो हमारा धोलावीरा जो है गुजरात में स्थित है। कहाँ पर? और दुनिया की सबसे प्राचीनतम हड़प्पा सभ्यता सिंधु सभ्यता घाटी सभ्यता का इतिहास हमने इस वीडियो के माध्यम से कवर किया है। सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग वीडियो को शेयर करीजिएगा और वीडियो को लाइक भी करीजिएगा। कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली फिर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।